बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। ख़वातीन हज़रात, आज 25 सितंबर का दिन है। आज सुबह 6 बजे तमाम पाकिस्तानियों ने और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक ख़बर सुनी जिसे खुशखबरी कहा जाएगा, और वो ख़बर ये थी कि इमरान रियाज़ ख़ान साहिब को बाजियाब कर दिया गया है और वो बखैर आफ़ियत अपने घर वालों के दरमियान, अपने प्यारों के दरमियान, अपने पाकिस्तान में आज़ादाना तरीके से घूम फिर सकते हैं, अपने प्यारों के दरमियान पहुँच चुके हैं बखैर आफ़ियत, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज के दिन की टॉप स्टोरी भी यही थी और मेरा टास्क भी यही था कि मैं उनसे एक सहाफ़ी की हैसियत से मुलाकात करूँ, इंटरव्यू करूँ और एक छोटे भाई या एक बेटे की हैसियत से कम उनका दीदार ज़रूर करके आऊँ। सो आज इसी तड़प, इसी ख्वाहिश और इसी होमवर्क, इसी टास्क को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन शाम 5:30 बजे के करीब मैं और मेरे साथ लाहौर पूछता है कि एंकर पर्सन अली हमज़ा, हम दोनों गुलबर्ग के एरिया से उनकी रिहाइशगाह की जानिब जाते हैं और तकरीबन हम लोग 6-6:15 बजे के करीब उनकी रिहाइशगाह के बाहर पहुंच जाते हैं। इब्तदाई तौर पर ज़ाहिर है उनकी सोसाइटी की जानिब से सिक्योरिटी इशूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें रोका जाता है, हमसे तफ्तीश की जाती है कि आपने क्यों जाना है, आपने किससे मुलाकात करनी है। उसके बाद हमारा ID कार्ड लेते हुए हमारा इंदराज किया जाता है और फिर उसके बाद हम सोसाइटी के अंदर उनके घर जाते हैं। उनके घर से बिल्कुल मुत्तसिल पहले एक बैरियर लगा हुआ था और उस बैरियर पर भी एक और सिक्योरिटी गार्ड तैनात था जो कि हर शख्स से तफ्तीश करता था और फिर अगर अंदर से, घर के अंदर से अहले खाना की जानिब से कॉल मौसूल होती थी तो फिर उस शख्स को इजाज़त दी जाती थी कि वो इमरान भाई को उनके घर के अंदर जाकर मुलाकात कर सके। सो हमने उस सिक्योरिटी गार्ड से इब्तदाई तौर पर ये गुजारिश की कि हम तमाम तर कैमरा और तमाम तर चीज़ें बाहर रखते हैं, हम सिर्फ इमरान भाई से मुलाकात करना चाहते हैं, उनका दीदार करना चाहते हैं, दैट इज़ इनफ। इसके अलावा हम कोई प्रोग्राम अभी रिकॉर्ड करने की नीयत से नहीं आए हैं। लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप किसी अहले खाना से हमारी गुफ्तगू करवा दीजिए। तकरीबन 6:15 बजे का वक्त था और अभी हमें वहाँ पर खड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट या 5 मिनट का टाइम गुजरा था कि वहाँ पर एक और शख्स आता है और उस शख्स का नाम तो अभी इस वक्त मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो शख्स अपना तारुफ यूँ करवाते हैं कि मैं इमरान रियाज़ ख़ान साहिब का NLE हूँ, यानी कि उनके पर्सनल यूट्यूब चैनल की एडिटिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ। मैं इन सब मामलात को देखता था, डील करता था और मैं ख़ुद भी तकरीबन 4-4.5 माह के अरसे के बाद आज इमरान रियाज़ ख़ान साहब से मुलाकात करने के लिए आया हूँ, बग़ैर किसी से रब्ता किए, बग़ैर किसी को इत्तला किए। मैं सिर्फ उनका दीदार करने, उनसे मुलाकात करने के लिए आप ही की तरह यहाँ पर आया हूँ। हमने उनसे गुजारिश की और ज़ाहिर है मीनवाइल इस दौरानिया में हम अपने तौर पर भी उनके फैमिली ज़राए से, जो उनके इंतहाई क़रीब तरीन दोस्त हैं, उनके भाई हैं, उनसे कॉल्स पर रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने और अली भाई ने, अली हमज़ा ने, हम दोनों ने इमरान रियाज़ ख़ान साहिब के पर्सनल नंबर पर भी 2-3 मरतबा कॉल्स की, लेकिन शायद उनका नंबर जो है वो डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर लगा हुआ था, तो हमारी जानिब से उनको कॉल नहीं जाती थी। इसके अलावा हमने उनके बेशुमार करीबी दोस्तों को, उनके भाइयों को हमने कॉल्स करने की कोशिश की, लेकिन अगेन हमारा किसी से रब्ता नहीं हो सका। इसी असना में हमने ये देखा कि पीछे से एक बाकायदा काफ़िला आ रहा है, तकरीबन 20, 22, 25 लोगों का काफ़िला आ रहा है, जिसमें बच्चे और जिसमें ख़वातीन भी शामिल थीं। हमें उस सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से कहा गया कि सर आप काइंडली साइड पर हो जाएं, फैमिली आ रही है। हमें ये डिस्क्लोज़ नहीं किया गया कि कौन सी फैमिली आ रही है, किसकी फैमिली आ रही है, लेकिन फैमिली को देखते हुए दूर से आता है इखलाकी तौर पर मैं, अली हमज़ा, हमारे कैमरा पर्सन और वो NLE, हम सब एक साइड पर हो जाते हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे वो काफ़िला करीब आता है, उससे पहले कुछ बच्चे वो खेलते हुए जा रहे थे उसी काफ़िले के आगे, और फिर वो काफ़िला जिस वक्त हमारे करीब आता है तो तकरीबन 7-8 फीट के फासले से मैं और अली हमज़ा बाकायदा तौर पर पहले टाइम लेते हैं पहचानने के लिए। और ज़ाहिर है मैं ये बात बड़े यकीन से कहता हूँ कि अगर आज सुबह ट्विटर पर वो तस्वीर इमरान रियाज़ ख़ान साहिब की हमने ना देखी होती तो शायद हम इमरान रियाज़ ख़ान साहिब को ना पहचान पाते। बहरहाल इमरान रियाज़ ख़ान साहिब जिस वक्त हमारे करीब आए, तकरीबन कुछ 7 फुट का फासला था और वो उस काफ़िले के दरमियान में चलते हुए जा रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे। उन्होंने क्रीम कलर का, बादामी रंग का, उन्होंने हल्के बादामी रंग का उन्होंने सूट पहन रखा था, सफ़ेद रंग के उन्होंने जॉगर्स पहने हुए थे। और जिस वक्त वो हमारे करीब से जा रहे थे तो हमने हल्की सी आवाज़ बुलंद की कि इमरान भाई, और जैसे ही उन्होंने हमारी जानिब देखा, मैं थोड़ा सा ये भी पस मंज़र आप पर वाज़े कर दूँ कि मेरी इमरान रियाज़ ख़ान साहिब से आज की मुलाकात से पहले 1-2 मरतबा एक रस्मी सी गुफ्तगू हुई है, हल्की फुल्की सलाम दुआ हुई है। इससे पहले मैंने उनका ना तो इंटरव्यू किया हुआ था और ना ही मेरी उनके साथ कोई तफसीली बैठक थी। लेकिन जो मेरे साथ एंकर पर्सन मौजूद थे यानी अली हमज़ा साहब, उन्होंने उनके आज की मुलाकात से पहले कुछ 2-3 इंटरव्यूज़ भी कर रखे थे। तो जब हमने आवाज़ बुलंद की, हमने कहा इमरान भाई,
तो वो आते हैं और वो हम दोनों को बाकायदा तौर पर पहचानते हैं। बाकायदा तौर पर पहचानने के बाद जिस गर्म जोशी और जिस तपाक के साथ हमारी जानिब से उनको गले लगाया गया, उन्होंने भी पहचानते हुए उसी तरह तपाक के साथ हमें भी गले लगाया। लेकिन एक चीज़ जो हमने महसूस की वो ये थी, एक तो उनका वज़न अगर मैं ये कहूँ कि 15-20 किलो गिर चुका था तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा, और दूसरा ये कि वो हकला कर गुफ्तगू कर रहे थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने अगर मेरा नाम लेना है तो वो उमर लेने से पहले आइन को या आइन और मीम के मुरक्कब को वो बाकायदा तौर पर पहले 3-4 मरतबा प्रैक्टिस करते, उसके बाद उनके मुँह से उमर का लफ्ज़ जो है वो अदा होता था। तो इस तरह से उनको लफ्ज़ बोलने के लिए, लफ्ज़ अदा करने के लिए बाकायदा तौर पर दिक्कत का सामना था। तो इसी असना में जब हमारी उनसे मुलाकात हो रही थी तो हमने सलाम दुआ की, गले मिले, उनसे उनका हाल अहवाल मालूम किया, उनको देखा। और आप यकीन करें, मैं ये बात बिला मुबालगा कह रहा हूँ कि उनसे मुलाकात के वक्त बड़ी मुश्किल से हमने अपने आसाब पर काबू किया हुआ था। ये मुमकिन था कि अगर मज़ीद ये मुलाकात का दुरानिया 2-3 मिनट से एक्सपेंड करके 5-7 मिनट पर जाता तो शायद मैं, मेरे साथ मौजूद अली हमज़ा और हमारे कैमरा पर्सन, हमारे साथ एक शख्स जो कि ख़ुद को NLE बताता था इमरान भाई का, हम शायद आंसुओं से रोने लगते। ऐसी कैफियत थी। मैं बिला मुबालगा अगेन तमाम तर बातें कर रहा हूँ। चूँकि वो वक्त 6:30 बजे का था, 6:45 बजे का था, तो मगरिब का वक्त था, तो शायद वो नमाज अदा करने के लिए या फिर जिस वक्त वो काफ़िला हमारे से मिल के जा चुका, इमरान भाई हमसे मिल के जा चुके उस काफ़िले के साथ, तो कुछ ही देर के बाद पीछे से एक शख्स जो है वो एक घोड़ा लेकर आ रहा था। तो ये भी मुमकिन है कि शायद चूँकि इमरान भाई इस चीज़ के भी शौकीन तो हैं घुड़सवारी के, तो शायद वो एक साइड पर इस एक्टिविटी के लिए गए हों। लेकिन बहरहाल अली हमज़ा भाई चूँकि मेरे साथ मौजूद थे वो इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करते हैं कि शायद ये घोड़ा किसी और का था या ये उस मकसद के लिए नहीं था जिस मकसद के लिए मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि शायद ये ऐसा हो। बहरहाल इस मुलाकात के दौरान हम जब हाल अहवाल मालूम कर रहे थे तो उनकी जानिब से अगेन हकलाते हुए ये कहा गया कि अंदर कुछ डॉक्टर्स की टीम्स मौजूद हैं, कुछ दोस्त अहबाब आए हुए हैं, कुछ फैमिली है अंदर मौजूद है जो कि मुझसे मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं और मैंने अपना चेकअप भी करवाना है। तो मैं 3-4 रोज़ के बाद आप लोगों के साथ बैठता हूँ। और बाकायदा तौर पर गर्दन से पकड़ के यूँ दोबारा गले लगाया गया और दोबारा गले मिलने के बाद उसी जोशो खरोश के साथ, उसी पुरतपाक तरीके के साथ, उसी वलवला खेज़ी के साथ और फिर वो वापस चले गए। और जिस वक्त वो जा रहे थे तो उस वक्त ज़रा हमने उन्हें ज़्यादा रोकना या ज़्यादा देर गुफ्तगू करना या उनकी उस पर्टिकुलर हालत को देखते हुए ज़्यादा देर उनके सामने खड़े रहना मुमकिन नहीं था। तो हमने उनको अलविदा किया और फिर जब वो चले गए तो उसके तकरीबन 2-3 मिनट के बाद हम भी वापस अपने दफातर की जानिब रवां दवां हो गए। तो ये तमाम तर मंज़रनामा जो हमने वहाँ पर देखा और उस वक्त उनकी उस हालत को देखकर, उनकी उस मुस्कुराहट को देखकर जो कि हमसे मिलते हुए आ रही थी और हमें बावजूद इसके कि 1-2 मरतबा रस्मी सी मुलाकात थी, देखकर दूर से पहचानना, गर्मजोशी के साथ गले लगाना, इन तमाम तर मामलात को देखते हुए ये शेर जो है वो मिर्ज़ा गालिब का बार बार याद आ रहा था कि करो कज जबीं पर सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमा ना हो कि गुरूर इश्क का बांगपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। एक चीज़ और हमारे कैमरा पर्सन की जानिब से ऑब्ज़र्व की गई और वो ये थी, ज़ाहिर जब इमरान भाई आए और इमरान भाई को हमारी जानिब से आवाज़ बुलंद की गई, वो काफ़िले से निकल कर आए, गले मिले, तो इस सारी सिचुएशन के अंदर हम एक सकते की कैफियत में थे। हमें महसूस ही नहीं हो रहा था, ना मुझे अपने इर्द इस जानिब खड़ा शख्स दिखाई दे रहा था, ना मुझे इमरान भाई के इस जानिब या इस जानिब खड़ा कोई शख्स नज़र आ रहा था। मुझे अगर पूरी उस वक्त दुनिया में कोई एक शख्स नज़र आ रहा था तो वो इमरान रियाज़ ख़ान था जिन्होंने बादामी रंग का सूट पहना हुआ था। बहरहाल जिस वक्त ये सारा मुलाकात हो गई, ये मामला हो गया, इमरान रियाज़ ख़ान साहब अपने काफ़िले के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ अंदर अपने घर की जानिब चले गए। तो फिर हमने कैमरा पर्सन से जो कि हमारे साथ एहसन भाई मौजूद थे उनसे पूछा कि आपने कोई पिक्चर क्लिक की हो, आपने कोई वीडियो बनाई हो इस सारे मुलाकात के दौरानिए की। तो उनकी जानिब से हमें कहा गया कि चूँकि ज़ाहिर कैमरा तो सारा बैग में पैक्ड होता है, उसको निकालने और उसको बनाने के लिए प्रोडक्शन का टाइम लगता है, तो हमने मोबाइल में कोई पिक्चर कैप्चर किया, वीडियो बनाई। तो उनकी जानिब से कहा गया कि मैं निकाल रहा था मोबाइल जब मुझे मना कर दिया गया उनके भाई की जानिब से। इमरान रियाज़ ख़ान साहब का चूँकि ज़ाहिर है उनके भाई भी वहाँ पर मौजूद थे। इमरान भाई उस NLE के बयान के मुताबिक, मेरी जो इत्तला है उसके मुताबिक 3 भाई हैं, लेकिन उस NLE ने बताया कि इमरान भाई 5 भाई हैं और कमोपेश शायद ज़ाहिर है आज तमाम तर लोग उनके साथ मौजूद हो। लेकिन अगर मुझे हल्का सा कुछ चेहरा इस टाइम धुंधला सा याद आ रहा है
तो वो उस्मान भाई का याद आ रहा है कि वो भी उनके साथ उस काफ़िले में मौजूद थे। बहरहाल ये एक मामला ये भी देखने में आया कि तस्वीर जो है वो नहीं उनकी फ़ैमिली की जानिब से उतारने दी गई, और इस चीज़ को अखलाकी तौर पर भी और सिक्योरिटी पर्पसेस के तौर पर भी समझना ज़रूरी था, और उस वक्त हम लोगों ने समझा भी। और वाक़तन ये हकीकत भी है कि ज़ाहिर है एक शख्स, एक फ़ैमिली जिसका प्यारा तकरीबन 4.5 माह के बाद, 4 माह के बाद वापस आया हो अपने फ़ैमिली के पास, अपने प्यारों के पास, तो वो उसकी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होंगे। लेकिन इमरान भाई ने चूँकि ये कहा कि मैं 4-5 दिनों के बाद इंशाल्लाह बैठता हूँ, तफसीली बैठक करेंगे, अभी कुछ लोग मिलने के लिए आए हुए हैं, ज़रा रश है, तो फिर इसके बाद सुकून से तसल्ली से बैठते हैं। तो अल्लाह करे अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली, आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। तो फिर इंशाल्लाह 5-6 रोज़ के बाद जो दूसरी मुलाकात होती है, उस दूसरी खुशगवार मुलाकात का क्या अहवाल होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे।